हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शुभम और नॉलेज मास्टर क्लास चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने आपके सामने एक उत्तराखंड की वीडियो प्रस्तुत की थी जिसमें आपने देखा उत्तराखंड का मैंने एक बेसिक ओवरव्यू दिया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उत्तराखंड में किस विषय से कितना आपके परीक्षा में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको आगे वीडियोज़ दूँगा तो आप उन वीडियोस को इन अंकों के हिसाब से देखें, यानी कि इन अंकों के हिसाब से आप उन वीडियोस को आंकें। क्योंकि अगर आप अंकों के हिसाब से देखेंगे तो इसमें उत्तराखंड का जो आपको क्षेत्र मिलेगा वो थोड़ा आपको उत्तराखंड ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको हिंदी अगर आप देखें ये भी आपको थोड़ा इस पर ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मैं अगर बात करूं सामान्य हिंदी की, तो सामान्य हिंदी दोस्तों 20 मार्क्स की आपके परीक्षा में आएगी। यानी कि अगर आप यूके SSSC का कोई पेपर देते हैं या उत्तराखंड में कोई भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके अगर आप 10+2 या ग्रेजुएशन लेवल का कोई पेपर दे रहे हैं तो सामान्य हिंदी दोस्तों आपकी 20 मार्क्स की आएगी। ठीक, उसके बाद मैं बात करता हूं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का दोस्तों बात करता हूं तो सामान्य ज्ञान के अंदर आपको पता है बुद्धि परीक्षण व मानसिक योग्यता, जिसको आप क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड जो बोलते हैं। इसमें आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, वो सब आ जाता है। ठीक, उसके अंतर्गत इतिहास आ जाता है। इतिहास को जिसको आप हिस्ट्री कहते हैं। अब हिस्ट्री में भी आपको पता है कि इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है एंशिएंट, एक होता है मेडिवल, एक होता है आपका मॉडर्न। तो दोस्तों हिस्ट्री में भी आपको 3 पार्ट करने होंगे। उसके बाद आ जाता है भूगोल। भूगोल जिसे आप इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं, ज्योग्राफी भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिटी के नाम से जानते हैं आप इसको। ठीक, उसके बाद आप बात करते हैं अर्थशास्त्र की, जिसको इंग्लिश में आप इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। और उसके बाद आप राज्य अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी। अब राज्य अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी क्या हो गया, ये आपका करंट अफेयर्स हो गया, जो आपके राज्य में है, राज्य से संबंधित कोई घटना होती है या फिर नेशनल लेवल पर कोई घटना हो जाती है, या फिर जितनी भी घटनाएं पूरे विश्व में हो रही है उससे संबंधित राज्य अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी में आपका आएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। एक चीज और मैं बता दूं, मैं आपको बताना भूल गया, सामान्य हिंदी का जो मैंने मार्क्स बताए थे आपको 20 मार्क्स का, उसके बाद मैं आपको ये सामान्य ज्ञान जो यहां से लेकर समसामयिकी तक है, ये टोटल इतने सारे सब्जेक्ट 40 मार्क्स के हैं। ये टोटल इतने सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, जो इतना सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सभी 40 मार्क्स का है। तो आप खुद देख सकते हैं कि अगर आप हिंदी अपनी तैयार कर लें और साथ ही साथ अगर आप उत्तराखंड पे ध्यान दें तो ये समझ लीजिएगा आपने ऑलमोस्ट 70% पेपर तो क्रैक कर ही दिया है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें बुद्धि परीक्षण, इसमें जो जितने भी चीजें ये आ जाती हैं, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीतिक विज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, राज्य अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी हो गया, तो अगर आप इन पर ध्यान दें तो आप पेपर क्रैक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अब मैं बात करता हूं उत्तराखंड की। उत्तराखंड दोस्तों 40 मार्क्स का, उत्तराखंड 40 मार्क्स का एग्जाम में आता है आपके। तो उत्तराखंड पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आपने उत्तराखंड पर विशेष ध्यान दिया तो यहीं से आप एग्जाम में थोड़ा दूसरों से आगे चलेंगे और हो सकता है आप उन लकी लोगों में हो जो एग्जाम को क्रैक कर दें। तो आज के लिए इतना ही। इसके संबंधित अगर आप इतिहास में जानना चाहते हैं कि किस किस टॉपिक से इतिहास में आने वाला है या किस किस विषय के अंतर्गत इतिहास में आने वाला है, या फिर भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और राजनीतिक विज्ञान के अंदर वो कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, अर्थशास्त्र के अंदर वो कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, या फिर आप कह लीजिए जो आपका सामान्य हिंदी है इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और बाकी तो आपको पता ही है, उत्तराखंड में तो आपको बता ही दिया था मैंने, जैसे जहां से क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब मैं आपको यहां पर उपलब्ध कराऊंगा, वो सारी वीडियोस मैं आपको यहां पर दूंगा। तो
इन सब के रिगार्डिंग अगर आप टॉपिक जानना चाहते हैं कि इसके अंतर्गत कितने टॉपिक हैं और कहां से क्वेश्चन आने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूं, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आपके पास एक पीडीएफ आएगी, उसमें आप इन सभी टॉपिक्स को देख सकते हैं कि किस किस से कहां कहां क्वेश्चन आएगा और कौन से वो टॉपिक है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ आया हो और इसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे, यानी कि इसके अनुसार आप अपने परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो आप सफलता की राह पर चलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारा चैनल। धन्यवाद।